जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने आज सुबह दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और शोपिया जिलों में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इस कार्यवाही में स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल रहे। हालांकि अभी तक इस छापेमारी की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्यवाही देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी जांच के तहत की जा रही है। सीज फायर एग्रीमेंट हमारे लिए खुशी की बात है। अगर मैं पूरे इस सिनेरियो को देखता हूं, जम्मू कश्मीर के लोग ही जद में आते हैं। जो भी तनाव आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रहा है, उस जद में खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग आए हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए ये खुशी की बात है कि एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ इन दो मुल्कों के बीच में। मगर साथ ही मैं ये दोहराना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोग जिससे अभी तक मुतासिर हुए हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को चाहिए वो बैठ के एक पॉलिटिकल डायलॉग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करे। जो भी इनके पेंडिंग इश्यूज हैं, जो भी मामलात हैं इन ममालिक के बीच में, उसको बातचीत से ही हल कर सकते हैं। भारत पाक सीमा पर असलपुरा सेक्टर में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवान शहीद सुनील को आज रविवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके पैतृक गांव तरेवा में जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत माता की जय, शहीद अमर रहे। शहीद सुनील कुमार जिंदाबाद! शहीद सुनील कुमार जिंदाबाद! तीनों भाई फौज में थे और फादर साहब भी फौज में थे, वो भी रिटायर है। ये लड़का, इसने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, ये सारी जिंदगी भर याद रहेगा। और पाकिस्तान जितने मर्जी अपने मंसूबे अपनाए, गंदे मंसूबे अपनाए, मगर हर बेटा, हर नौजवान देश के लिए शहीदी देने के लिए खड़ा है। ये हमारा जितना भी आप यूथ देख रहे हैं, भाई बिना वर्दी के सोल्जर्स हैं। अगर इन्हें आज भी हथियार पकड़ा दिए जाए तो ये सीमा पर जाकर डटे रहेंगे के लिए कि हमारे एक वीर जवान ने वीरगति प्राप्त हुई है इस बॉर्डर के लिए, और हमें गर्व भी है इस बॉर्डर क्षेत्र के लिए इन्होंने जान दी, अपनी कुर्बानी दी, और हमें इन पर नाज भी है। और दुख इस बात का है कि हमारा वीर जवान हमारे बीच में नहीं रहा। हम परमात्मा के आगे यही प्रार्थना करते हैं कि इस जवान को अपने चरणों में जगह दे और इसको हमेशा स्वर्ग में इसका वास हो। भारत पाक सीमा पर बीते 4 दिनों से जारी भारी गोलीबारी और तनाव के बीच रविवार सुबह जम्मू कश्मीर और पंजाब के हालात सामान्य बने रहे। किसी भी तरह की फायरिंग, शेलिंग या ड्रोन गतिविधि की कोई खबर नहीं है। कुपवाड़ा जिले के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि रात भर कोई भी घटना सामने नहीं आई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो कशीदगी चल रही थी, आवाज़ जैसी सिचुएशन चल रही थी, और कल ही जो है सीज़ फायर का ऐलान किया गया, तो हम वेलकम करते हैं सीज़ फायर, क्योंकि जंग कोई सलूशन नहीं है। आप देखिए जो हमारे जो भारतीय सेना है, अगर मैं इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन डिफेंस सिस्टम, आर्मड फोर्स, जॉइंट की पुलिस, इंडियन आर्मी की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया दुश्मन को। और आप देखिए जो हमारी भारत इंडियन गवर्नमेंट ने जो कहा था वो करके दिखाया। भारत में ये जो पाकिस्तान के में घुस के वहाँ के जो टेररिस्ट कैंप्स थे उन पे हमला करके वो उन्होंने दिखाया कि भारत जो है वो टेररिज्म को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारत एक अमन पसंद देश है, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, अमन पसंद देश है। तो इस हवाले से मैं सलूट पेश करना चाहता हूँ अपने भारतीय सेना को। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज बारामूला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ विधायक वहीद पारा, पार्टी के जिला अध्यक्ष बारामूला, जिला सचिव, युवा जिला अध्यक्ष समेत कई पार्टी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देखिए, जैसे आपने देखा, इससे पहले हम अस्पताल में गए, वहाँ काफी लोग जख्मी हैं और यहाँ एक जो है खवातीन की मौत भी हुई थी। तो जख्मी लोग हैं और यहाँ भी अब पड़े हुए हैं ये लोग बेचारे। और ये नीलोफर जी हैं, यहाँ इनका बड़ा ख्याल रख रही हैं। वहाँ के डॉक्टरों को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान रखा है जितने भी इंजर्ड जख्मी हुए हैं। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कल सीज फायर का ऐलान हो गया, आपस में अटैक बंद हो गए हैं, तो ये पूरी तरह से परमानेंट हो जाए, ताकि हमारे जो
बॉर्डर्स पे लोग हैं, ये खुदा ना खास्ता इनकी इस तरह मासूमों की जानें जाती हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। तो दूसरी सरकार से मेरी गुजारिश है कि इनके घर तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। एक तो फिलहाल इनका कहीं ठिकाना, कहीं रहने का कोई क्वार्टर वगैरह कहीं इनको बसाया जाए और इनको माली इमदाद की जाए ताकि ये दोबारा अपने मकान बना सके। ये बड़े गरीब लोग हैं, बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तबाह बर्बाद हाल में है। यही हाल यहाँ है, यही हाल पुंछ का है, यही हाल राजौरी का है, यही हाल जम्मू का है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश होगी जल्द अज जल्द, क्योंकि यहाँ कितनी देर रहेंगे ये इतनी सारी फैमिलीज, तो इनका कहीं ना कहीं 5-6 महीने के लिए, जब तक इनके लिए नए घर बन जाए, और उसमें भी सरकार को पूरी मदद करनी पड़ेगी। थैंक यू।